पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम मतलब की बात। मुस्लिमों के भरोसे बीजेपी। भले ही देश के आम जनमानस में यह धारणा बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों की हितैषी पार्टी नहीं है, या ये कहें कि ये मुस्लिम विरोधी है, लेकिन सच्चाई ये है कि पार्टी अब लोगों के जेहन में जगह बना चुकी इस धारणा को बदलने के प्रति संकल्पित हो रही है। ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह मोहन भागवत के मुस्लिमों से संबंधित बयान आने के बाद से महसूस किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पार्टी इन दिनों मुस्लिम बहुल्य आबादी वाले गांवों के लिए नई रणनीति बनाने में जुट गई है। ऐसे समय में जब प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में पंचायत चुनाव होने हैं, पार्टी इस अवसर को अपनी इस रणनीति की प्रयोगशाला बनाने जा रही है। पार्टी ने यह तय किया है कि ऐसे मुस्लिम बहुल्य गांवों में जमीनी स्तर पर पार्टी कैडर तैयार किया जाए। इससे पार्टी का आधार मजबूत होगा, साथ ही चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं की बेसलाइन तैयार हो जाएगी। इसके लिए पार्टी ने संगठन के अल्पसंख्यक मोर्चा को यह जिम्मेदारी दी है कि वह ऐसे गांवों में पंचायत चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों को तैयार करे। अगले साल की शुरुआत में ही होने वाले पंचायत चुनाव में पार्टी की नज़र खासतौर से मुस्लिम आबादी बहुल्य गांवों पर होगी। भले ही इस चुनाव में प्रत्याशी किसी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन सियासी दलों की परोक्ष तौर पर इसमें सक्रियता बनती है। सियासी दल इसमें अपने विचारधारा से जुड़े लोगों को चुनाव लड़वाते हैं। इसमें बाकायदा पार्टी संगठन जुटकर काम करता है। यहां तक कि पार्टी नेता चुनाव प्रचार भी करते हैं। इन चुनाव में सियासी दलों की सक्रियता की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस चुनाव में वोट प्रतिशत अन्य सभी चुनावों से बेहतर रहता है। प्रदेश में लगभग 1 लाख गांव हैं, जिनमें 57,000 से ज्यादा गांव पंचायतें हैं। इनमें सभी वर्गों की आबादी रहती है। जिन गांवों में हिंदू ज्यादा है, वहां तो अपने कोर वोटर के साथ दूसरी जातियों का समीकरण साधकर बीजेपी सफल हो जाती है। यहां वो अपनी विचारधारा वाले या अपने कार्यकर्ता को ही बिना संबल के चुनाव लड़ा देती है। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल उन गांवों में होती है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। पार्टी में मुसलमान नेताओं की संख्या न के बराबर है, लिहाजा इन गांवों में उनके हिंदू प्रत्याशी का जीतना मुश्किल हो जाता है। पार्टी के अनुमान के मुताबिक 57,000 ग्राम पंचायतों में से 3,000 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, जबकि लगभग 1 लाख गांवों में से 7,000 गांव ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 70% से अधिक है। इसलिए पार्टी ने अल्पसंख्यक मोर्चा को यह जिम्मेदारी दी है कि वो इन मुस्लिम बाहुल्य गांवों के लिए तेज तर्रार मुस्लिम युवाओं को प्रत्याशी के तौर पर तैयार करे। इस तरह गांव जो पंचायत की सबसे छोटी इकाई है, वहां पार्टी कैडर अगर बन जाता है तो इसका फायदा विधानसभा, लोकसभा सरीखे अन्य चुनाव में भी पार्टी को मिलेगा। पार्टी के लिए मुस्लिम बाहुल्य गांव में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि बूथ संभालने वाले कार्यकर्ता तक नहीं मिलते हैं। ऐसे में पार्टी की यह नीति कारगर साबित हो सकती है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।